हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो इसके प्रीवियस क्लासेस में, इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा कैसे अप्लाई किया जाता है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या क्या है, कैसे उसे यूज करना है। सो आज का हमारा टॉपिक है कि वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द एनसीईआरटी, दैट इज 1.1 एंड अलोंग विद द एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल। जिन एग्जाम्पल्स को हम यूजुअली अनदेखा कर देते हैं वो एग्जांपल्स को भी मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। और मैं ये गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसके बाद में आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए दोबारा हाथ लगाना नहीं पड़ेगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ये है हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला एग्जांपल, पहला सॉल्व्ड एग्जांपल एनसीईआरटी बुक्स में से। प्रूव दैट एवरी इवन नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड ऑड नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। मतलब हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि अगर हम कोई भी इवन नंबर लेते हैं तो वो इवन नंबर 2q का फॉर्मेट फॉलो करता है और ऑड नंबर 2q प्लस 1 का फॉर्मेट फॉलो करता है। तो इस एग्जांपल को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, बिकॉज ये एग्जांपल जो है आगे एक्सरसाइज के अंदर में जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने में हमें काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे। अब देखिए, हमने जनरल फॉर्म सारे पढ़ लिए थे कि b का वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 तक के हमने देख लिया था। अब उसको यूज करने का वक्त आ गया है। तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या प्रूव करना है कि एवरी इवन नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड 2q प्लस 1। तो यहाँ पे q के साथ में कौन सा नंबर दिख रहा है? यहाँ पे q के साथ में है 2। इसका मतलब अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से कंपेयर करेंगे तो q के साथ में कौन आता है? q के साथ में हमेशा आता है b। इसका मतलब यहाँ पे जो ये q के साथ में नंबर है ये हो जाएगा हमारा b। तो यहाँ पे हम लेंगे b का वैल्यू 2। अब जैसे ही b का वैल्यू 2 लेते हैं हम, तो b का वैल्यू 2 लेते हैं तो क्लियरली हमारे पास में रिमाइंडर की वैल्यू आ जाती है। रिमाइंडर होगा 0 एंड 1। अब जैसे b का वैल्यू हो गया, r का वैल्यू हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू ऑफ r हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर में दो पॉसिबल केसेस बना सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से। सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल्स टू bq प्लस r। तो यहाँ पे a हो गया, b का वैल्यू है 2, q रिमाइंडर इज 0। ये हो गया हमारा केस 1। मतलब पहले केस में मैंने रिमाइंडर की वैल्यू ले ली 0। दूसरा केस बनाता हूं। दूसरे केस में क्या होगा? a इज इक्वल्स टू b का वैल्यू है 2, सो 2q प्लस r का वैल्यू हो जाएगा 1। तो मतलब पहला नंबर जो है वो मेरा वो 2q प्लस 0 के फॉर्म में बना है और दूसरा नंबर है 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में। लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि इवन नंबर 2q होता है और ऑड नंबर 2q प्लस 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात है कि कोई भी इवन नंबर या ऑड नंबर, उसका डिविजिबिलिटी या फिर उसको चेक करने का तरीका क्या है? इवन नंबर्स आर द नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। मतलब जो 2 से डिवाइड होते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो होते हैं ऑड नंबर। और बस इसी चीज का हमें फायदा उठाना है इस क्वेश्चन के अंदर में। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 0। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? a एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब उस a को मैं 2 से डिवाइड करता हूं, बिकॉज दिस इज अवर डिवाइजर, बिकॉज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो एक नंबर है जिसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्वोशिएंट मिलता है q और रिमाइंडर मिलता है 0। अब रिमाइंडर 0 कब मिलता है? जब कोई भी नंबर किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तब हमें रिमाइंडर 0 मिलता है। मतलब हम यहाँ पे ये चीज बोल सकते हैं कि एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज डिविजिबल बाय 2। सिंपल सी बात है, जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और जब रिमाइंडर 0 मिलता है मतलब वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और वही चीज हमने ली है यहाँ पे कि a इज डिविजिबल बाय 2। अब कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, तो इवन नंबर का डेफिनेशन याद कर लीजिए ढंग से। कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है वो नंबर हो जाता है इवन। देयरफॉर a इज अ इवन नंबर। अब a इज अ इवन नंबर मतलब क्या हो गया? 2q इज अ इवन नंबर। और हमें यही चीज प्रूव कर रही थी कि इवन नंबर कौन से फॉर्म में है? 2q के फॉर्म में।
चलिए आगे चलते हैं केस सेकंड की तरफ में। इस स्टेटमेंट को समझते हैं। a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, मतलब a एक नंबर है, उस नंबर को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर आ रहा है 1। अब जब रिमाइंडर 1 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, जब रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब क्लियर होता है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो रिमाइंडर अगर 1 है, देयरफॉर a इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अब जब a डिविजिबल नहीं है 2 से, मतलब a इज अ ऑड नंबर, देयरफॉर 2q प्लस 1 इज अ ऑड नंबर। सिंपल। देखिए कितना इजी था ये कि इवन नंबर था तो यहाँ पे हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल किया और ऑड नंबर के लिए भी वही यूज किया। तो यहां से एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब भी किसी नंबर को इवन या ऑड प्रूफ करना है, इवन या ऑड प्रूफ करना है, तो उसके केस के अंदर में हम डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का यूज करेंगे हमेशा। मतलब हमें सामने नंबर 2 ही चाहिए, तभी हम इवन या ऑड डिसाइड कर पाते हैं। अगर 2 के साथ में प्लस में 0 आ रहा है मतलब वो इवन नंबर है, और 2 के साथ में प्लस में अगर 1 आ रहा है तो वो ऑड नंबर है। चलिए इसी टाइप का एक और एग्जांपल है, सेकंड सॉल्व एग्जांपल है, उसको अब लोग हम देख लेते हैं। तो चलिए सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सेकंड एग्जांपल कैसा है, यहाँ पे प्रूव दैट एवरी ऑड नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। मतलब अगर हम कोई भी ऑड नंबर सिलेक्ट करते हैं, कोई भी ऑड नंबर 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके का कोई भी अगर ऑड नंबर सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑड नंबर या तो 4q प्लस 1 का फॉर्मेट फॉलो करेगा या तो फिर वो 4q प्लस 3 का फॉर्मेट फॉलो करेगा। मतलब 4q प्लस 1 वाला नंबर, अब इसमें q की वैल्यू आप कुछ भी डाल दीजिए, तो जो 4q प्लस 1 वाला नंबर होगा वो हमेशा ऑड नंबर ही बनने वाला है, और 4q प्लस 3 जो है वो भी हमेशा ऑड नंबर ही बनेगा। पहले मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूं, फिर कुछ प्रैक्टिकल नंबर्स लेके भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं किस तरीके से ऑड नंबर इसी फॉर्मेट में आते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखिए प्रूफ क्या करना था हमें, 4q प्लस 1 4q प्लस 3, मतलब q के साथ में कौन सा नंबर है, 4 है। अगर q के साथ में 4 है इसका मतलब क्या होगा कि मेरे b का वैल्यू हो जाएगा 4। जो नंबर q के साथ में है वो हमेशा b होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे ये ट्रिक। तो b का वैल्यू अगर 4 है तो इन दैट केस मेरा रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0, 1, 2 एंड 3। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर b का वैल्यू 4 है तो रिमाइंडर एक कम आता है b से। अब जब ये b का वैल्यू मिल गया है, r का वैल्यू मिल गया, 4 पॉसिबल r है हमारे पास में, तो इसीलिए बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा टोटल 4 केसेस बनेंगे। पहला केस 4q प्लस 0, दूसरा केस 4q प्लस 1, तीसरा केस 4q प्लस 2 एंड चौथा केस 4q प्लस 3। अब इसमें से देखिए ये जो केस है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, इन दोनों केसेस को मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये ऑड नंबर है। अब वापस से इवन ऑड का कंसेप्ट आ गया है। अब इवन ऑड जब भी प्रूफ करना होगा, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में एक्सप्लेन किया कि इवन ऑड का जो क्राइटेरिया होता है वो हमेशा 2 की डिविजिबिलिटी को फॉलो करता है, 2 की डिविजिबिलिटी। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू 4q है, तो इस 4q को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2q। 4q को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2q। अब यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि 2 इंटू 2q ही क्यों किया है, क्योंकि इवन ऑड का केस है, मुझे 2 का काम है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही फैक्टर में स्प्लिट किया जिसमें मुझे 2 मिलता हो। तो a इज इक्वल टू 2q इंटू 2q। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, अब ये q क्या है, q हमारा कोशेंट है। अब कोशेंट इसका मतलब क्या होगा, ये कोई ना कोई एक नंबर होगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 10, 15, 100, 1000, इस तरीके से कोई ना कोई एक नंबर आएगा, और उस नंबर को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से कोई एक नंबर मिलेगा। मतलब ये जो 2q की जो वैल्यू है वो कोई ना कोई कांस्टेंट होगी। अब वो हमें नहीं पता कौन सा नंबर आने वाला है, और जिन चीजों को हमें नहीं पता उनको हम क्या बोलते हैं, हम उन्हें वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, जब मुझे पता है कि 2q कोई एक नंबर आने वाला है और मुझे नहीं पता कौन सा नंबर आने वाला है, तो मैं उसके जगह एक नया वेरिएबल ला लेता हूं, उस वेरिएबल को नाम दे देता हूं m। तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये 2q की जगह क्या लिख सकता हूं m, और मेरे m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2q। अब यहाँ पे देखो अब a कौन से फॉर्मेट में आ गया 2m, मतलब 2 का मल्टीपल बन गया। 2 का मल्टीपल जैसा हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि कोई भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल है तो वो नंबर हमेशा इवन ही होगा। मतलब यहाँ पे a इज इक्वल टू 2m आ गया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि a इज अ इवन नंबर। ठीक है, समझने की कोशिश करो। अगर 2m है
तो इवन नंबर है, 2m प्लस 1 है तो ऑड है। जैसे हमने देखा था 2q इवन है, 2q प्लस 1 ऑड है। वही सेम चीज हम यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1। अब इसको क्या कर सकता हूँ, 2 इंटू 2q प्लस 1, 2 इंटू 2q प्लस 1, वापस से q इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर 2q इज अ कांस्टेंट, रिप्लेस दैट कांस्टेंट बाय m। सो ये हो जाएगा हमारा 2m प्लस 1। तो a इज इक्वल्स टू 2m प्लस 1। 2m इज अ इवन, 2m प्लस 1 इज ऑलवेज अ ऑड नंबर। पहले एग्जांपल में देखा है, देयरफॉर a इज अ ऑड नंबर, क्योंकि यहाँ 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बच रहा है 1। थर्ड केस में चलते हैं, a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 2। अब यहाँ पे कई लोग होंगे जैसा आपने पहले दो केस में अप्लाई किया हम वैसा ही अप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 इंटू 2q प्लस 2, और ये 2m अगर मेरा कांस्टेंट है तो मैं इसको अगर लिखूंगा 2m प्लस 2, तो ये चीज यहाँ पे गलत हो जाएगी एज पर द यूक्लिड डिवीजन लेमा। थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे यहाँ पे। देखो अगर इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाता हूं तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और ये r की वैल्यू जो है वो हमेशा हमारे b से छोटी ही होनी चाहिए। तो इस केस में ऐसा एक्सप्रेशन सही नहीं होगा। जब ऐसा एक्सप्रेशन सही नहीं होगा तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा देखेंगे इसको। हम इसको ऐसे सेटिंग नहीं करेंगे इसकी, हम यहाँ पे देखेंगे ये 4q है और ये 2 है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं। अब जैसे ही 2 कॉमन निकालूंगा यहाँ क्या बचेगा 2q, और यहाँ क्या बचेगा प्लस 1। अब देखो 2q इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट में 1 प्लस कर दो, प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, डिवाइड करो, कांस्टेंट को कुछ भी करो, अल्टीमेटली वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। मतलब ये 2q प्लस 1 का जो ब्रैकेट है ये हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। अब जब 2q प्लस 1 कांस्टेंट है तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं m से। तो ये m की वैल्यू यहाँ क्या है 2q प्लस 1। अब देखो वापस से यहाँ पे a किस फॉर्मेट में आ गया, 2m का फॉर्मेट आ गया है। 2m है मतलब कैसा नंबर होगा ये, मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 मतलब a इज अ इवन नंबर। लास्ट केस को देखते हैं, a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 3। अब 4q प्लस 3 है। अब इस क्वेश्चन यहाँ पे तो चलो दोनों तरफ से 2 कॉमन निकल गया था तो हमने काम कर लिया, बट इस क्वेश्चन में देखो यहाँ से ना तो 2 कॉमन निकल रहा है ना 4 कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो किस तरीके से होगा ये। अब 4q कुछ नहीं, या तो 2 कॉमन निकालना या 4 कॉमन निकालना। अगर यहाँ 4 लाना है तो मुझे मैं 3 को लिख सकता हूँ 4 माइनस 1। अगर मैं 4 माइनस 1 लिखता हूं तो मेरे रिमाइंडर की वैल्यू -1 हो जाएगी यहाँ, और रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता, वो 0 से बड़ा ही होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं लिखूंगा 4q प्लस 2 प्लस 1। 3 को हम स्प्लिट करेंगे 2 प्लस 1 में। ठीक है ना, समझने की कोशिश करना यहाँ पे कि a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 4 माइनस 1 किया, और यहाँ से 4 कॉमन निकाल के q प्लस 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 4m माइनस 1। तो ये -1 नहीं चलता, बिकॉज रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसीलिए हम इसको प्लस वाले फॉर्मेट में ही स्प्लिट करेंगे, माइनस में कभी नहीं जाना है। तो फर्स्ट 2 नंबर में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2q प्लस 1 प्लस 1। वापस से ये चीज पूरी कांस्टेंट हो गई तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे 2m प्लस 1। अब 2m प्लस 1 है मतलब a इज अ ऑड नंबर। तो देखिए कौन से ऑड नंबर आ गए, ये ऑड आया है और ये ऑड आया है। देखो 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 ये ऑड नंबर है। यही प्रूफ करना था कि ऑड नंबर 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में होते हैं। तो आई होप आई हैव क्लियर विद दिस क्वेश्चंस। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की तरफ में। तब तक के लिए यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्ट एग्जांपल है, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। सो जो दिए लिख लेते हैं यहाँ पे 420 काजू बर्फी है एंड 130 बादाम बर्फी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, शी वांट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज अ सेम नंबर ऑफ बर्फीज। मतलब क्या, इन बर्फीज को स्टैक करना है, मतलब एक दूसरे के ऊपर में ऐसा अरेंजमेंट करना है, और ऐसा अरेंजमेंट करना है कि हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बर्फीज आए, सेम नंबर ऑफ बर्फीज आना चाहिए।
and also they take up the least area of the tray. What is the number that can be placed in each stack for this purpose? मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि जब आप इसको स्टैक कर रहे हो तो जो ट्रे है उसका कम से कम एरिया आना चाहिए, कम से कम। अब सिंपल सी बात है यहाँ पे कि एरिया कम से कम कितना कब आएगा, जब हम ज्यादा से ज्यादा बर्फी एक दूसरे के ऊपर में रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5-5 का ग्रुप बनाऊंगा तो 420 बर्फी बनाने के लिए मुझे कितने ग्रुप बनाने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा ग्रुप बनाने पड़ेंगे। वही अगर मैं 10-10 का ग्रुप बनाऊंगा तो 42 इसमें हो जाएगा। अगर मैं 20-20 का बनाता हूं उसके अंदर तो जितने ज्यादा बर्फीज में एक स्टैक में, एक पाइल के अंदर में जितने ज्यादा रखूंगा उतना ट्रे का एरिया कम यूटिलाइज होगा। तो यहां पर अपने को क्या चाहिए कि जो स्टैक है उस स्टैक के अंदर में मुझे मैक्सिमम बर्फीज प्लेस करनी है। अब जब मैक्सिमम का वर्ड आ गया है हमारे पास में तो मैक्सिमम, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मिनिमम भी है सर मैक्सिमम भी है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जब भी किसी क्वेश्चन में मैक्सिमम, मोस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट ऐसे कुछ वर्ड अगर हमें दिखते हैं तो उन क्वेश्चन में हमेशा HCF ही निकालेंगे और मिनिमम, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके के अगर वर्ड दिखते हैं तो वहां पे हमेशा LCM ही निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड, मतलब मैक्सिमम है, मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें HCF फाइंड आउट करना है। और अगर नहीं भी समझ में आता तो एक और शॉर्टकट ट्रिक समझाता हूं मैं। जब भी किसी क्वेश्चन में अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए, जब भी किसी क्वेश्चन में अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए, मतलब किसी भी चीज में अगर अरेंजमेंट करनी है हमें कि इसको ऐसे अरेंज कर दो, उसको ऐसे, जहां पे जैसे बर्फीज है, बर्फीज को अरेंज करना है एक दूसरे के ऊपर में, बुक्स को अरेंज करना है, बच्चों को लाइन में अरेंज करना है, फ्लोर के ऊपर में टाइल्स अरेंज करनी है, तो जब भी ऐसे कुछ अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर हम हमेशा क्या करेंगे, HCF ही निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 क्वांटिटीज हो गई है। अब 2 क्वांटिटीज कौन सी हो गई है, 420 एंड 130। तो एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा बड़ा नंबर हमेशा A और छोटा नंबर हमेशा B। सो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 420 इज इक्वल्स टू 130 इंटू, जब डिवाइड करेंगे तो 133 इज 390, रिमाइंडर इज 30। रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये 130 को यहाँ लाएंगे, 130 एंड दिस 30 विल कम हियर, 34 जा 120 प्लस 10, this 30 will go here, this 10 will come here, 10 into 3 plus remainder is 0, plus remainder is 0। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब जो वैल्यू B पे है वो वैल्यू होगी हमारी HCF। मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज टू बी प्लेस्ड इज 10। मतलब अगर 10 बर्फीज अगर हम एक स्टैक में रखते हैं तो ऐसे करने से ये काजू बर्फी और बादाम बर्फी ये सारी की सारी खत्म हो जाएगी एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टैक्स में। काजू बर्फी के बनेंगे टोटल 42 स्टैक्स, बादाम बर्फी के बनेंगे टोटल 13 स्टैक। ऐसे करेंगे तो टोटल 55 स्टैक्स बनेंगे। बट ये क्वेश्चन में हमें पूछा नहीं है, तो सिंपल है। तो इन वर्ड्स को नोट कर लेंगे थोड़ा सा ध्यान से, जब भी आगे आने वाले क्वेश्चन में ये वर्ड दिखे तो LCM निकालना है या HCF निकालना है, ये बात में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमें, ठीक है। So this is the end of our solved example. In the upcoming video we will start with the NCERT exercise. Till then keep learning. Thank you.